जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 6 जून की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अयमन बेनाबदर्रा रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अल्जीरिया, माली, सिंगापुर या युगांडा? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। अयमन बेनाबदर्रा रहमान अल्जीरिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों यदि हम अल्जीरिया के बारे में बात करें तो अल्जीरिया हमारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है, जिसकी राजधानी है अल्जीयर्स। क्या राजधानी है इसकी? अल्जीयर्स। अल्जीयर्स। और यदि हम इसकी करेंसी के बारे में बात करें तो इसकी करेंसी है अल्जेरियन दीनार। क्या है? अल्जेरियन दीनार। ठीक है गाइस। यदि हम यहां के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो यहां के राष्ट्रपति हैं ए टैब ओने। क्या? ए टैब ओने। ये यहां के कौन है? राष्ट्रपति हैं। और यहां के प्रधानमंत्री हैं अयमन बेनाबदर्रा रहमान। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें ये अल्जीरिया के बारे में जानना थी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना है? देवेंद्र झांझड़िया, मरियप्पन थंगावेलु, दीपा मलिक, अरुणा तंवर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। भारतीय पैरालंपिक समिति ने भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना है? मरियप्पन थंगावेलु को। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक जो खेल हैं वो 24 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर तक ये चलने वाले हैं। मरियप्पन थंगावेलु ने रियो ओलंपिक जो कि 2016 में हुए थे, उसमें इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था, और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए थे। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आप इसमें याद रखना। यदि हम बात करें तो 2020 में मरियप्पन थंगावेलु को खेलों का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसमें रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु शामिल थे। ठीक है गाइस, तो इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, और जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं उसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है फाउंडेशन स्कूलों को मजबूती प्रदान करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। और इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन के ऋण की भी मंजूरी दे दी है। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखना। यदि हम आंध्रा के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आप याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? ब्रिटेन, चीन, कनाडा या सिंगापुर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने राइट टू रिपेयर कानून को लागू कर दिया है। दोस्तों राइट टू रिपेयर कानून के तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। क्या? स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। दोस्तों होता क्या है
कि ब्रिटेन में एक बार जैसे चीजों का यूज कर लिया, जैसे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे जो भी उपकरण हैं उनका यदि इस्तेमाल कर लिया, तो यदि उनमें कोई दिक्कत आ जाती है तो उनकी रिपेयरिंग नहीं की जाती, उन्हें सीधे फेंक दिया जाता है। इससे होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा अधिक हो जाता है। तो इसीलिए वहां की सरकार ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं को सामान के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। यह है इस कानून का मतलब। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को आप याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई या बीमाबाई होलकर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। तो गाइस ये है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें गाइस, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कौन? योगी आदित्यनाथ। यहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। यदि बाकी सीटों के बारे में बात करें तो यहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 404 विधानसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 31। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने अपने स्वतंत्रता दिवस की 245वीं वर्षगांठ मनाई है? अमेरिका, स्पेन, कनाडा या तुर्की? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश ने अपने स्वतंत्रता दिवस की 245वीं वर्षगांठ मनाई है। दोस्तों अमेरिका ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो 4 जुलाई 1776 को मनाया था। कब? 4 जुलाई 1776 को मनाया था। यदि दोस्तों अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। क्या? वॉशिंगटन डीसी यहां की राजधानी है। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जो बाइडेन यहां के राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन यहां के राष्ट्रपति हैं। और यहां की उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस यहां की उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस यहां की कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? जयपुर, बिहार, गुजरात या केरल? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जयपुर। हाल ही में जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो आरसीए के द्वारा बनाया जाएगा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। लगभग 300 करोड़ की लागत आने वाली है इसमें। कितनी? 300 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसमें से 100 करोड़ की मदद करेगा बीसीसीआई। कौन? बीसीसीआई। ठीक है गाइस, ये जो स्टेडियम है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दूसरा मेलबोर्न स्टेडियम और तीसरा ये जो बनने वाला है। लेकिन भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है गाइस, कहां पर बनना है? जयपुर में। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहां के राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने शॉप्सी ऐप लॉन्च किया है? अमेजन, मंत्रा, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए व्यक्ति बिना निवेश के अपना ऑनलाइन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। किसमें? 2007 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे सचिन बंसल और बन्नी बंसल। कौन? सचिन बंसल और बिनी बंसल इसके कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है गाइस, यदि हम इसके वर्तमान में सीईओ के बारे में बात करें तो कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके क्या हैं? सीईओ हैं। कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके क्या हैं?
CEO है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलोर में इसका क्या है? मुख्यालय है। बंगलोर में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? 5 जुलाई, 1 जुलाई, 2 जुलाई या 3 जुलाई? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 जुलाई। हाल ही में 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन, रविशंकर, धवल कुलकर्णी, अभिजीता गुप्ता? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा धवल कुलकर्णी। हाल ही में धवल कुलकर्णी के द्वारा नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है गाइस, तो इस पुस्तक को आप याद रखना, बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए गाइस अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए सीएम कौन बन गए हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनिल कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, YSR बीमा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो आंध्र प्रदेश सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनेंगी? तो सिरिसा बांदला बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए सबसे व्यापक समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? तो ये किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो सालिना D कुमार बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख रणनीति कौन बन गए हैं? तो संजीव कुमार शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रोइंग अप वाइडन नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो वैलेरी वाइडन ओवन के द्वारा लिखी गई है। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से, या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ती है। कौन सी? कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।